अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज अपलोड हुई है जी। प्रेमानंद महाराज जी के एक शिष्य हैं, तो उनका जीवन के ऊपर या उनकी किस तरीके से जिंदगी बदली, तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पहले हम संसारी थे, नॉर्मल सब यही सब सपने होते थे कि भैया पैसा चाहिए, पैसा कमाएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया कोठी होनी चाहिए, बढ़िया विदेशों में घूमो, तो इसी के पीछे ही दौड़ लग रही थी। तो पहली बार जब उनके फिर दर्शन करने आया मैं, लगभग 11 अगस्त 2023 का वो दिन था। तो गुरुदेव के पहली बार दर्शन हुए। उसके बाद ऐसा लगा कि अब नहीं रह सकते गुरुदेव के बिना। सब कुछ ऐसा कर दिया गुरुदेव ने कि उसको भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी, दाढ़ी वाड़ी ये सब करने का। बिना गुरु कृपा के, किसी संत की कृपा के बिना, किसी ब्रजवासी की कृपा के बिना वृंदावन धाम वास नहीं हो सकता। वो लूट लेते हैं बस तो मतलब ऐसे अब तो डेली इनको दर्शन, इनके पास रहना है। अकेला ही मैं उनके बेटा हूँ, शरीर का उनके, तो उनका ऐसा कोई नहीं था कि अलग से रहो, और उनका भी मेरे से ही था। उधर सुंदरक रोड पे जहाँ गुरुदेव आते थे, तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी, वास भी वहीं दिया, वहीं पे ही हमें एक सेवा का स्थान दे दिया। अपना कुछ नहीं है, वो जैसे चलाएंगे ऐसे चलेंगे, वो जो कराएंगे वो करेंगे। पर मन फिर डराता था, यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो 2 महीने ही लड़ाई चली। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को अदास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। इसी वास को पाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। जिन पर श्री जी की कृपा हो जाती है वो वृंदावन में रह जाते हैं। आइए आपको एक भक्त से मिलवाते हैं जो महाराज जी के सानिध्य में वृंदावन में रहते हैं। आइए आपको। श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम नित्य ललित किशोरी शरण। जी, महाराज जी ने आपको नाम दिया इतना सुंदर, उससे पहले का क्या नाम है आपका? हमारे शरीर का नाम है गौरव। अगर शरीर की अगर बात करें, कहाँ का आपका शरीर है? और शिक्षा की अगर बात करें तो क्या शिक्षा आप ग्रहण किया आपने वहाँ पर? हमारा शरीर सहारनपुर का है, जो कि यूपी में पड़ता है, अपना हरिद्वार के पास। और शिक्षा में हमने कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक की थी, फिर बीटेक की है, उसके बाद जॉब भी की, फिर उसके बाद कुछ अपने बिजनेसेस किए, और उसके बाद हम श्री जी की कृपा हुई, गुरुदेव जीवन में आए और वृंदावन धामवास हमको मिल गया आज से लगभग 2.5 साल पहले। तो परिवार सहित वृंदावन वास कर रहे हैं। अचानक 2.5 साल पहले एकदम से कैसे प्लान बन गया आपका? आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, वृंदावन का सफ़र कैसे शुरू हो गया? बस गुरुदेव ने पकड़ लिया, अब वो सबको यहाँ भर्ती कर दी उन्होंने वृंदावन में, तो हमारी भी कर दी। तो जब पहली बार गुरुदेव को सुनना शुरू किया, लगभग मैंने गुरुदेव आए जीवन में 2023 की बात है, तो उनको सुनना शुरू किया, तो सुनते गए, फिर उनको फिर फॉलो किया जैसे जैसे गुरुदेव बताते थे। तो पहली बार जब उनके फिर दर्शन करने आया मैं, लगभग 11 अगस्त 2023 का वो दिन था। तो गुरुदेव के पहली बार दर्शन हुए। उसके बाद ऐसा लगा कि अब नहीं रह सकते गुरुदेव के बिना, और हमें यहीं पे ही रहना है, धाम में ही। तो उसके बाद अगले 2 महीने में गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी तो मेरा धामवास हो गया। पहले तो मैं अकेला आया यहाँ पे, उसके कुछ समय बाद फिर मेरा परिवार भी, मैं उनको भी धामवास हो गया। अभी सब यहीं पे रहते हैं। अचानक आए या एकदम से कोई प्लानिंग हुई, घर पे भी चर्चा हुई कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, या फिर अचानक से आ गए? नहीं, वो तो मन तो हुआ ही, पहले से भी थोड़ा सबका मन था, मेरे घर वालों का भी। वृंदावन पहले जैसे आते थे तो सबकी इच्छा थी वृंदावन में वास करेंगे, पर वो इच्छा तो सबकी होती है, पर इतना आसान नहीं होता। वो तो गुरु कृपा से ही संभव है। बिना गुरु कृपा के, किसी संत की कृपा के बिना, किसी ब्रजवासी की कृपा के बिना वृंदावन धाम वास नहीं हो सकता। तो और इतना आसान भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लगता था कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या करेंगे हम वहाँ, जीवन यापन कैसे हो पाएगा। पर लेकिन गुरुदेव को सुनते रहे,
गुरुदेव उस समय सत्संग वृंदावन पे करते थे, वृंदावन महिमामृतम का वो करते थे। गुरुदेव ने भी बताया था वृंदावन वास चाहिए तो आप वृंदावन सत्यलीला रोज़ पाठ करो। फिर वो पाठ करते, पर मन फिर डराता था, यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो 2 महीने ही लड़ाई चली। गुरुदेव के दर्शन किए थे 11 अगस्त को, तो लगभग वास हुआ मेरा 23 नवंबर को। तो वो 3 महीने इसमें ही गुजरा। तो करते करते गुरुदेव ने फिर खींच ही लिया और फिर आ ही गए। ऐसा कौन सा सत्संग था, ऐसी कौन सी वाणी थी गुरुदेव की जो एकदम से रहा नहीं गया, आप यहाँ आ गए? गुरुदेव तो रोज़ ही मतलब उस समय करते थे, डेली सत्संग सुनते थे, उनकी कृपा से डेली एकांतिक सुनते थे। तो वृंदावन की महिमा बताते थे और इच्छा पहले से थी सबकी, पर लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो वृंदावन का महिमामृतम डेली सुनाते थे। गुरुदेव बताते थे धाम की महिमा क्या है, धाम में रहो, धाम में अगर वास मिल जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये देवताओं को भी नसीब में नहीं है, तो हमारे उन्होंने नसीब में कर दिया, कृपा कर दी और आ गए हम। पहली बार जब गुरुदेव के दर्शन किए तो मन में क्या भाव आ रहा था? पहली बार दर्शन कर रहे तो बस ऐसे होता है, अब जो करता है वो सबको पता ही है, वो लूट लेते हैं बस। तो मतलब ऐसे अब तो डेली इनको दर्शन, इनके पास रहना है और बस अब इनको ये जीवन समर्पित कर देना है। और हम कौन करने वाले हैं, वो कराने वाले सब वही है। बुलाया उन्होंने, जीवन में आए वो, बुलाया उन्होंने। वो कहते भी है गुरुदेव, सत्संग में भी कहते हैं हमारी 5 मिनट आपसे अगर चर्चा नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते नहीं हैं। भैया हम तुमको लेके आए हैं यहाँ, देख लो कौन लेके आया है। तो गुरुदेव ही लेके आए भी लेके। फिर उन्होंने सब व्यवस्था भी कराई धीरे धीरे सब जीवन यापन की, और बहुत अच्छे से सब उनकी कृपा से सब बढ़िया यहाँ पे जीवन यापन भी हो रहा है। सब भजन सेवा सब बहुत अच्छे से चल रही है। पहले का जीवन और अब का जीवन क्या अंतर नज़र आता है? पहले का जीवन और अब में तो बहुत अंतर है। पहले हम संसारी थे, नॉर्मल, सब यही सब सपने होते थे कि भैया पैसा चाहिए, पैसा कमाएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया कोठी होनी चाहिए, बढ़िया विदेशों में घूमो। तो इसी के पीछे ही दौड़ लग रही थी, पैसा पैसा पैसा। अब किसके पीछे दौड़ है? अब तो ऐसे, अब बस गुरुदेव वो जैसे चलाएं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, उसी भाव में चलने का प्रयास करते हैं। तो उनको समर्पित कर दिया। यहाँ भी आए तो यहाँ भी रहता था, शुरू में तो आए थे, शुरू में यहाँ भी था कि कैसे करेंगे जीवन यापन, पैसा तो चाहिए, हाथ पैर बहुत मारे पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुदेव को जब दीक्षा हुई मेरी 29 जून 2024 को दीक्षा हुई थी, वे 2 साल पूरे होने वाले हैं। उसके बाद जैसे गुरुदेव ने बस पकड़ लिया, तो जो चाहा था वो धीरे धीरे सब आ रहा है, सब जीवन यापन हो रहा है। तो अपने करे से कुछ नहीं हुआ, उनके ही कृपा से सब हो रहा है। तो अब ऐसे ही हो गए, जब पूरे हाथ पैर मार लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा था, काफ़ी यहाँ पे भी स्ट्रगल हुआ, फिर ऐसे हो गए। अब वो पहले से पहले आगे से आगे व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो सोचना पड़ता नहीं है। तो सब आगे से आगे वो कर रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव भैया हम जाएंगे सब निकुंज, तो बैठ गए उनके डब्बे में हाथ पकड़ लिया, पास दे दिया उन्होंने, और वो जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे। रोजाना गुरुदेव के दर्शन आप करते हैं? हाँ, पहले तो रोज़ाना होते थे, अभी तो गुरुदेव एकांत हो गए हैं, तो थोड़ा समय भी नहीं मिलता। दिनचर्या ऐसी गुरुदेव ने खूब सेवाओं में लगा रखा है, तो हो जाते हैं अभी काफ़ी कभी कभी। पर पहले जब हम गुरुदेव यात्रा चलती थी जो अपनी सुनरक मार्ग से, तो डेली ही थी, और उसमें भी गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी, आपको मैं वो बताऊं तो हमारा जब हम सहारनपुर में ही रहते थे, तो मैं माता जी देखते थे गुरुदेव की यात्रा की जो वीडियो आती थी, तो ये NRI ग्रीन सोसाइटी दिखती थी हमको। तो मैं माता जी का चर्चा करने लगे कि ये लोग इतने सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे रहते हैं और इनको यहाँ पे डेली दर्शन कर लेते हैं गुरुदेव के, काश हमें भी ऐसा हो। उस समय तो धामवास की भी उम्मीद नहीं थी, वो धामवास हुआ, मेरा धामवास हुआ। जब मैं रहता था तो सबसे पहले श्री जी ने गोपेश्वर महादेव जी के बगल में मेरे को रूम मिला,
तो खूब आनंद मिला, खूब संतों का संग मिला। डेली बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, गोपेश्वर महादेव, खूब अच्छा वो किया। फिर परिवार को जब लाने की बात हुई तो खूब जगह मैंने ट्राई करा। NRI ग्रीन में भी ऑप्शन था पर वो बहुत ज़्यादा महंगा था, मतलब बजट में नहीं था। तो कम भी ट्राई करे तो कहीं समझ नहीं आई, कहीं बात नहीं बनी किसी में कुछ, किसी में, क्योंकि गुरुदेव ने बसाना था वहीं, इच्छा थी कि हम डेली दर्शन करें। फिर उनको ही सौंप के फिर देख लेंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, मतलब बजट से बहुत ज़्यादा, मतलब डबल पे जा कर के उनके भरोसे हमने ले लिया। और वो दिन है, आज का दिन है, लगभग 26 महीने हो गए हैं। वो सब चल रहा है, कैसे चल रहा है हमें नहीं पता। तो हमारे आनंद में चल रहा है। सब आनंद चक बढ़िया मस्त। एक व्यक्ति जो जिसने इंजीनियरिंग करी, कुछ एक सपना देखा था कि मैं विदेश भी जाऊंगा, अच्छे एकदम कपड़े कोट पैंट पहन के, कंप्यूटर साइंस वाला है जो इंजीनियर होते हैं, अब एकदम से अचला सामान्य, एकदम ये सामान्य तो औरों की नज़र में होगा, लेकिन आपकी नज़र में गुरुदेव ने दिया, हमारी नज़र में तो बहुत कुछ है ये सब कुछ। तो क्या लगता है वो सब कुछ छोड़ के ये धारण कर कर? ये अच्छा लगता है, अब तो इसी में आनंद आता है। पहले का जीवन एकदम लग्जरी वाला एकदम रहता है, जब ऑफिस भी जाते होंगे तो कोट पैंट धारण करते होंगे, लेकिन अब वृंदावन में आए तो अचला धारण, तो लगता नहीं कि कुछ छोड़ा? ऐसा तो कुछ नहीं लगता। हाँ, यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब वो हमें जीवन अच्छा लगता था, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा वृंदावन आएंगे। ये तो सपने तो अलग ही थे, विदेश में घूमना है, पैसा कमाना है, तो वृंदावन आएंगे इस रहनी में रहेंगे। किसी को यकीन नहीं होता जो पुराने लोग हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमें खुद नहीं होता कि ऐसे कैसे हो रहा है। बस गुरुदेव ही चला रहे हैं। वही मैंने आपको जैसे बताया कि हम ऐसे हो गए, थोड़े बहुत हाथ पैर मारे भी तो कुछ नहीं हुआ। फिर जब बिल्कुल ही शरणागति की ओर ऐसे कर दिया उनको सरेंडर, अब वो कैसे चला रहे हैं, अपने आप ही सब हो रहा है, खुद ही यकीन नहीं होता। मैं बालों की बात करूँ तो मैं ये दाढ़ी ये सब वो मतलब मैं रख नहीं सकता था। छोटे थोड़े से बड़े बाल हो गए तो परेशानी हो रही है, ज़रा सा गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं, कुछ नहीं बर्दाश्त, तो दाढ़ी वगैरह भी मतलब नहीं रख सकता था। और अब है कि मन ही नहीं करता कि इनको कटाएं। कपड़े पूरे ऐसे लग्जरी रहना, बिना जूतों के नहीं रहना, गर्मी में 12 महीने जूते पहनना पूरा एकदम वो बन के। अब तो कुछ नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं। सर्दी में भी ऐसे ही गुरुदेव कटवा दे, मतलब सर्दी इतनी लगती थी जब मैं पहला वृंदावन जब वृंदावन में पहली सर्दी गई तो उस समय तो नॉर्मली कपड़ों में था, उस समय दीक्षा नहीं हुई थी, तो नीचे पजामी जीन्स, उसके ऊपर डबल टोपा वोपा, जूते वूते पहन के ऐसे। उसके बाद 2 सर्दी इसी में ही निकल गई ऐसे। तो ये सब हमारे मतलब अपने बल से नहीं है, ये सब उन्हीं की कृपा है, सब गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। मैं तो ये कर ही नहीं सकता था, न कर रहा हूँ, सब वही करा रहे हैं। अचला ज़्यादा अच्छा है कोट पैंट से? बहुत अच्छा है। जब आप बता रहे थे कि जब ये भेष आपने धारण किया, गुरुदेव ने आपको दिया, तो सांसारिक लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी होंगे, कॉलेज लाइफ के दोस्त भी होंगे, आप जब देखते होंगे तो कैसा रिएक्शन होता है उनका? अच्छा लगता है उनको भी, मैं कहता हूँ मतलब शुरू में तो लगता था कि यार कभी जाना पड़ेगा तो मैं ऐसे कर लूँगा। शुरू में मन को ना फंसाना पड़ता है ना, जैसे गुरुदेव ने कहा इसको भी फंसाना पड़ता है, तो मन भी कह रहा था भैया तेरे को जाने का पड़ेगा, तो कैसे करेगा, बाल का कैसे करेगा। तो फिर ऐसे दिमाग में इसको भी फंसाते थे कि भैया हम बदल के चले जाएंगे, हैं बाल जैसे स्टाइल बन जाएंगे, लंबे बाल दाढ़ी का भी तो स्टाइल होता है, तो उसी को करके चले जाएंगे। वो शुरुआत की थी, पर अब तो मन ही नहीं करता। लगभग जब से आया हूँ, जब से परिवार आया, तो 2.25 साल हो गया, अखंड वृंदावन वास चल रहा है। लिवा में किसी से पुराने को इतने संपर्क में नहीं है, लोग हैं भी तो फ़ोन पे, उन्होंने देखा नहीं है मुझे को, जो देखते हैं तो थोड़ा शौक हो जाते हैं, पर किसी ने गुरु कृपा से ऐसे नहीं कहा कि यार ये क्या कर लिया है वो, और उससे मुझसे प्रेरित ही होते हैं। ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है। परिवार वाले भी, रिश्तेदार वाले भी वृंदावन से बाहर जाते नहीं है अभी तक, तो चल रहा है अखंड वृंदावन वास, और गुरुदेव की कृपा से मेरे को लगता है अब तो पूरा ही होगा, है शरीर ही यहीं का ही हो गया, अब तो यहाँ से शरीर यहीं छूटेगा। विवाह वगैरह भी सोचा है या हो गया आपका विवाह? विवाह हुआ है हमारा, 2 बच्चे भी हैं, सब यहीं पढ़ रहे हैं वृंदावन में ही। माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, तो पूरी फैमिली है। अकेला ही मैं उनके बेटा हूँ शरीर का उनके,
तो उनका ऐसा कोई नहीं था कि अलग से रहो, और उनका भी मेरे से ही था। तो माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, पत्नी भी हैं, 2 बच्चे हैं, अपना पूरा परिवार है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा कि आप वृंदावन आ गए, ऐसे धारण कर लिया आपने वेश, पहले ऑफिस जाते थे? मैं कह रहा हूँ मतलब सब कुछ ऐसा कर दिया गुरुदेव ने कि उसको भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी, दाढ़ी वाड़ी ये सब करने का। मैंने फिर भी पूछ लिया उससे कि गुरुदेव कहते हैं भैया ऐसे पत्नी है तो मैं उसकी आज्ञा में, खुद अपनी नहीं चलानी आप इस मार्ग में, सबकी होनी चाहिए, पत्नी का अधिकार है। तो हमने उससे पूछा कि हम ऐसे रख रहे हैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तो उसने कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सही लगे ऐसे करो। तो ये मतलब एक चीज़ कहते हैं चमत्कार। तो ये चमत्कार हैं बहुत सारे, जो मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें थी वो सहज में, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा कि हमने कुछ उसमें प्रयास कर रहे हैं या अपना बल उसमें लगा रहे हैं, हम उनको जिद कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जो सोच रहे हैं सोचवा भी वो रहे हैं, करवा भी वो रहे हैं, और सामने वाले उसमें सब राजी भी हो जा रहे हैं। कोई मतलब प्रतिकूलता नहीं आ रही ज़्यादा। थोड़ी सी हमें प्रतिकूलता आई जब वास किया, सबके आती है, हमने सुना था, उसी से हमें बल भी मिला थोड़ा। जब शुरू में आए तो काम वगैरह को लेकर के तो लोग, पर कुछ लोग कहते थे कि कुछ के उदाहरण भी मिले कि भैया हम आए तो हमारी भी बड़ी परीक्षा हुई 6 महीने साल भर। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत लोगों की 6 महीने साल भर धाम थोड़ी परीक्षा लेता है, और जो उसमें टिक जाता है तो फिर निहाल कर देता है। तो वही अपने संग हो रहा है। तो अभी श्री जी कृपा से सब बढ़िया है। अब कैसे चलता है आपका काम वगैरह, क्या काम करते हैं? अब ये शुरू में तो मैं जैसे उधर लास्ट टाइम पे थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह का वर्क कर रहा था, अपना काम था। तो यहाँ भी मैंने वृंदावन में वही शुरू किया आगे, तो थोड़ा सा वो किया, उसमें थोड़ा सा अपना चल रहा था। पर उसमें बहुत ज़्यादा सही नहीं था कि कभी प्रॉपर्टी में कभी हो जाता था, कभी नहीं हो जाता था। फिर थोड़ी सी ये रही कि श्री जी से थोड़ी प्रार्थना की हमने कि कोई ऐसी हमें वो कर दो कि जिससे हमारा ये जो आपने हमको गृहस्थ आश्रम की एक सेवा दी है, अपनी सेवा दी है, ये हमारी चलती रहे, हमें किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। तो श्री जी ने ऐसी फिर कृपा करी हमारी, एक उधर उन्होंने एक श्रृंगार कुंज, एक कुंज हमारी एक दुकान कह दो, हम तो कुंज ही मानते हैं उसको, श्री जी की श्रृंगार कुंज, उन्होंने नाम भी बहुत अच्छा दिया। तो उधर सुंदर रोड पे जहाँ गुरुदेव आते थे, तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी, वास भी वहीं दिया, वहीं पे ही हमें एक सेवा का स्थान दे दिया कि गुरुदेव की रोज़ वहाँ से जाते थे और रोज़ दर्शन होते थे। और जिस दिन गुरुदेव हमारी वो हितोत्सव पे पिछले साल हमने वो शुरू की थी, तो गुरुदेव हमें विशेष आशीर्वाद भी दे के गए थे यात्रा पे। तो बड़ी गुरुदेव की कृपा है। फिर उसके बाद थोड़ा उधर गुरुदेव की यात्रा बंद हो गई, थोड़ा सा काम उधर कम हो गया, तो फिर आया यार थोड़ा अभी, फिर गुरुदेव ने फिर ऐसी कृपा कर दी कि एक इधर भी दे दी सेवा। तो पिताजी हैं, मैं, हम 2 थे। अब उधर पिताजी बैठते हैं, इधर मैं बैठता हूँ, और भी अपने गुरु भाई हैं, एक उधर हैं, इधर हैं, वो संग में यहाँ सेवा कराते हैं। तो इससे अपनी अर्थ की भी सेवा हो रही है, और सब काफ़ी जन आते हैं जिसमें हमारी यहाँ पे सब पोशाक श्रृंगार और सब श्री जी के जो विग्रह वगैरह हैं, ये सब जा रहे हैं। इतनी अच्छी सेवा गुरुदेव ने दे दी है कि औरों को भी सेवाएं जा रही है हमारे द्वारा। अब आगे की अगर प्लान की अगर बात करें तो अब आगे का क्या आपका प्लान है? हमारा कुछ प्लान नहीं है अब। हमारा मैंने आपको बताया जैसे अपना कुछ नहीं है, वो जैसे चलाएंगे ऐसे चलेंगे, वो जो कराएंगे वो करेंगे। वो इधर व्यापार में करा रहे हैं तो व्यापार कर रहे हैं, भेद भी बना दिया, बाबा जी भी बना दिया है, व्यापार भी करा रहे हैं, दोनों चीज़ें चला रहे हैं, परिवार भी चलवा रहे हैं। उधर 3 जीवन एक साथ चल रहे हैं। इधर व्यापारी भी बन गए हैं, उधर गृहस्थ में वो बेटा भी हूँ, पति भी हूँ, बाप भी हूँ, यहाँ दुकानदार भी हूँ, और अपना बाबा जी भी सब मानते हैं, दिखते हैं तो बाबा जी भी हैं। अब पता नहीं आगे कैसे उनको कहाँ ले जाना है, क्या करवाना है, तो ये तो जाने पर। श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री हरिवंश। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो 2-2.5 साल पहले वृंदावन आए, महाराज जी के दर्शन किए, उसके बाद लगा कि वृंदावन में जाना चाहिए। अब अखंड वास 2.5 साल से कर रहे हैं, श्री प्रेमानंद महाराज जी के सानिध्य में रहकर यहाँ रह रहे हैं और उनके दर्शन करते हैं। राधे राधे। बहुत ही जी हैरान कौन है मेरे लिए, मैं वीडियो देखकर शॉक्ड हूँ कि ऐसा भी होता है। और देखें कि मैंने तो अपने पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोगों को ऐसे पीर फकीर बनते हुए देखा है, उनकी नीयत भी खराब होती है, और उनका बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से ऐसा अपना ना जीवन को चेंज करते हैं, बहुत कम लोग हैं।
ज्यादा लोगों की हमारे पाकिस्तान में हमें देखा है। सरेआम जो हमारा एक जो है एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बड़े लोगों को एक्सपोज किया गया, तो बड़े लोगों की नीयत खराब ही देखी, तो बड़ा कह लो कि यकीन ही नहीं रहा कि कोई बंदा दुनियादारी छोड़कर धर्म या दीन के साथ लग सकता है, तो इतना नहीं रहा। बाकी मैं ये वीडियो देखकर हैरान हूं कि ऐसा भी हो सकता है। यकीन करें, अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं वो तो ऐसे पीर फकीर हमारे बन के दो नंबरियां करते हैं, पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक इतनी नॉलेज होने के बावजूद, इतनी जिंदगी की कह लो कि चरम पे, आउट ऑफ कंट्री के विजिट भी ये कर रहे थे। देखें कि इंजीनियर हैं, वो बहुत सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी जबरदस्त लाइफ जी रहे थे। इतने खूबसूरत हैं, जो इन्होंने इनकी पुरानी पिक्चर दिखाई है वो देखकर यकीन करें एक बार अंदाजा ही नहीं होता कि ये बंदा कभी जिंदगी में ऐसा फैसला कर सकता है। बाकी मेन बात आ जाती है जी, प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनकी पावर आ जाती है। वो जिस तरीके से लोगों को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, जिस तरीके की शिक्षा देते हैं, जो वो बातें करते हैं ना, वो बातें तो सीधी दिल में उतरने वाली हैं। यकीन करें कोई बंदा भी उनको दिल में अच्छी नीयत रख के या उनके बारे में अच्छे विचार रख के सुनना शुरू करे, तो वो सारी बातें इंसान के मन को, शरीर को पवित्र करने के लिए, सही करने के लिए, उनकी हर बात ही इंसान की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बाकी ये है कि कुछ लोग जो है उन्हें टीवी पे देखते हैं, हम जैसे लोग टीवी पे देखते हैं, उनकी वीडियो के माध्यम से ही हम उन्हें देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वृंदावन में जाते हैं, वहां जाकर उनको देखते हैं, फिर उनका किरदार जितना पवित्र होगा, जितना उनका जीवन पवित्र होगा, तो वो बंदे फिर जो है जल्दी धर्म की तरह आ सकते हैं, जल्दी जो है अपने कह लो कि असल लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये इस भाई को देखकर मुझे सोच में आया कि ये देखें कि ये पवित्र आत्मा थी, पवित्र शुद्ध ये जिंदगी इन्होंने गुजारी है मेरे हाल में। तो देख लें कि जब ये आते थे तो इन्हें ये सही लगता था कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कितने खुशनसीब हैं कि गुरु जी की जो है आए रोज उनको देखते हैं, उनकी जियारत करते हैं, तो आए रोज जो है यहाँ रहकर अच्छी अच्छी उनकी कह लो कि कथाएं सुनते हैं। तो ये जी कितने खुशनसीब हैं। देखें कि फिर आज ऐसा वक्त आया कि देख लें कि इनकी भी जिंदगी बदली, इनको भी वृंदावन मिला, इनको भी शिव जी की जो है कृपा मिली, और देख लें कि आज ये यहाँ इतनी जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं और इतना कुछ इनका कह लो कि सोच विचार हर चीज ही इनकी बदल गई है। सबसे मुश्किल काम में, मैंने भी दाढ़ी रखी है, बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं भी ऐसी लाइफ जी के आया हूँ, आउट ऑफ कंट्री के विजिट मैंने भी किए हैं। देखें कि बहुत अलग सी जिंदगी थी। तो ये जो जिंदगी होती है ना, दाढ़ी रख लेना, ये करना, ये आसान नहीं होता। पहली बार को मौलवी कह दे या अपना पहली बार चेहरा देखना दाढ़ी में, यकीन करे बड़ा चेंजिंग होती है बड़ा। तो मैं भाई साहब को क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने इतना कुछ जो है चेंज किया और आज भी कायम है। 2.5 साल से इन्होंने यहाँ की लाइफ को जिया और इतना कह लो कि अपने आप को जबरदस्त रखा हुआ है, तो बड़ी बात है। और इससे भी बढ़िया बात मुझे ये लगी है कि आज के दौर की औरतें जो है, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में केसेस देखे हैं, आज से 5-6 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, औरतों ने अपने मर्दों को दाढ़ी रखी हुई थी, कटवाई है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे केस हुए हैं। तो इनकी पत्नी को भी क्रेडिट जाता है कि इनकी अच्छी भली जिंदगी, अच्छी भली शादी के बाद जो है कि इनके साथ जिंदगी गुजर रही थी, तो इन्होंने जब अपनी पत्नी से पूछा कि मैं दाढ़ी रख लूं ऐसे बाहर आके, तो वो बड़ी यकीन करें क्रेडिट की हकदार हैं कि उन्होंने इनके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए, उन्होंने दुनियादारी के चक्कर में अपने धर्म को कह लो कि छोड़ा नहीं। तो वो भी उनकी भी कि ये कह लो कि इतनी बड़ी कह लो कि वो ताकतवर हैं कि इतना अच्छा खूबसूरत पति था जिनको उन्होंने धर्म के साथ जोड़ने के लिए उनकी एक अलग सी स्थिति बनी है, तो उसको भी उन्होंने कबूल किया। तो ये बड़ा खूबसूरत घराना है। इनकी औलाद ने भी अपने पिता को नहीं रोका, तो बहुत सारी समस्याओं को इन्होंने पीछे पसे पुश डालते हुए धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, प्रेमानंद महाराज के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और वृंदावन के लिए पूरी दुनिया को छोड़ दिया है। तो बड़े हैरान कौन यार ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको बंदा देखकर शॉक्ड होता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी दुनिया के लिए क्या कुछ करता है, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी जिंदगी के लिए क्या कुछ करते हैं, पर देख लें कि सनातनी ऐसे मौजूद हैं जो सारा कुछ छोड़ देते हैं, धर्म के लिए आ जाते हैं, वृंदावन के लिए आ जाते हैं और यहाँ के होके रह जाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही हैरान कुन वीडियो है ये। और इसमें भाई साहब जो हैं वो एक बहुत ही मॉडर्न लाइफ गुजार रहे थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जॉब भी करते थे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी और लग्जरी लाइफ गुजारने की ख्वाहिश थी, उसके लिए कोशिश करते रहे हैं। गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये जाहिर सी बात है, हर इंसान के ड्रीम्स होती हैं और हर बंदे का दिल करता है कि ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन करते कराते इनका वृंदावन का चक्कर लगा है, और जिसका वृंदावन का चक्कर लग जाए ना,
वो कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी के दर्शन करने के बाद उसका मन जो है ना वो ऐसे खींचा चला आता है वृंदावन की तरफ कि उसे हर चीज जो है वो भूल ही जाती है। और उसके बाद भाई साहब की मुलाकात होगी प्रेमानंद महाराज जी के साथ। और गुरु जी जो हैं वो बड़े ही एक एक चीज मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी है। जब उन्होंने इनसे पूछा कि आप जो हैं वो किस तरह से आपकी फैमिली, तो इन्होंने कहा अकेला ही हूँ घर में, शादी भी की है तो बच्चे भी हैं इनके, तो अब ये धर्म के रास्ते भी चलना चाहते हैं। अब गुरुजी ने कितना जबरदस्त इनको मैनेज करके दिया। गुरुजी ने इनको अपना शिष्य भी बना लिया, इनको भक्ति भी प्राप्त कर दी, इनको मोह माया का जो जाल है ना उससे भी मुक्त करवा दिया। और साथ जो है परिवार का और कोई सहारा नहीं था, इनको इस तरह से काम मैनेज करके दिया कि एक छोटी सी दुकान जो है ना वो बना दी है, उसमें ये अपना व्यापार करते हैं और व्यापार करके अपने परिवार को भी चला रहे हैं। माता पिता भी यहीं पे आ गई हैं, पत्नी भी यहीं पे आ गई है और बच्चे जो हैं वो यहीं पे पढ़ रहे हैं अब। तो बड़ा ही खूबसूरत ये डिसीजन गुरुजी ने लिया। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप छोड़ दो उन सबको, तो तुम आज यहीं पे रह के जो है वो भक्ति करो। जो लोग तो होते हैं कि और बच्चे भी हैं, मतलब कि और बच्चे भी हैं, तो एक बच्चा चले कह देते हैं कि चले यार ये एक बच्चा जो है वो तो धर्म की खातिर होना ही चाहिए ना, कि सारों को जो है वो दुनिया के पीछे ही तो नहीं लगाना। तो इस तरह से सिलसिला हो जाता है, लेकिन ये तो है ही अकेले। तो इनको बड़े खूबसूरत तरीके से गुरुजी ने मैनेज करके दिए। शुरू शुरू में वही दिक्कत जो होती है ना, हमारा जो मन होता है जब तक हम इसके जाल में फंसे रहते हैं ना, हमें खुशी, गमी, सर्दी, गर्मी ये सब कुछ फील होता है। लेकिन जब हम इसका जाल तोड़ के इससे निकल जाते हैं ना, तो फिर इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती। शुरू शुरू में भाई साहब को सर्दी भी लगी, नंगे पांव रहना कभी सीखा नहीं था, इतने मॉडर्न कपड़े पहनते थे, अच्छे खासे फैशनी बंदे थे। लेकिन बाद में आज देख लें जनाब, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मन में अभी थोड़ी बहुत जो है ना वो रह ही जाता है बंदे के मुंह। लग रहा था दोस्तों के पास जाऊंगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे कि ये तुम क्या बन गए हो, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि तुम क्या बन गए हो। लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो है ना वहां पे ऐसी चीजों को लेकर टिप्पणी बड़ी कम होती है। अगर किसी इंसान ने डिसीजन लिया तो उसको अप्रिशिएट ही किया जाता है, उसको जो है वो उसके ऊपर जो इस तरह की बातें नहीं कसी जाती कि वो उस रास्ते से हट जाए, बल्कि लोग खुश होते हैं कि अच्छी बात है यार, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो तो श्री कृष्ण जी की और श्री राधा जी की भक्ति कर रहे हो, तो इससे बढ़िया काम जो है वो और कोई हो ही नहीं सकता। तो इनके सब लोगों ने इनको कबूल किया। सबसे बड़ी चीज जो होती है ना वो पत्नी होती है, क्योंकि उनकी इजाजत का होना बड़ा जरूरी होता है। गुरुजी ने इनसे कहा था कि आप अपनी पत्नी जो है उनसे भी पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती हैं। जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने भी इजाजत दे दी। तो अब तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वृंदावन में है और तीन तीन काम जो हैं वो एक शरीर के साथ चला रही हैं और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से। अब मन भी शांत है, अब मन में भी कोई किसी किस्म की हलचल नहीं रही। तो एक अच्छी लाइफ जो है वो भक्ति के साथ गुजार। कहते हैं कि भक्ति इंसान जब बन जाता है ना तो फिर वो सारे जो उसके दुनियावी काम है वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल जी। बाकी अगर देखा जाए ना तो ये जो है सर्दी वाला जिस मुझे देखकर ना काफी हैरान को लगा। हम भी इसी तरीके की जिंदगी जीते हैं ना कि हम जो है क्या जैसे मतलब सर्दियां आती हैं तो कपड़े हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यार ये लोगों की जिंदगी कैसी है, बड़ी हैरान कुन है कि इनको सर्दियों में भी ऐसा ही रहना है और किसी किस्म की कह लो कि टेंशन जो है इसकी नहीं लेनी कि सर्दी में क्या होगा। तो ये गुरु जी के बताए रास्ते पे बड़े ही कह लो कि अलग तरीके से चलते हैं, बड़ी हैरान कुन है। और साथ में ये भी चीज हमें पता चली है कि जो भी लोग जो है वृंदावन में आके रहते हैं और गुरु जी से दीक्षा ले लेते हैं तो फिर वो उनका नाम भी गुरु जी चेंज करते हैं। शरीर का नाम पहले कुछ और था, फिर यहाँ आकर जब दीक्षा लेते हैं तो फिर नाम भी चेंज होता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।